नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करे, आपको प्रेरित करे और नई नई चीजें सिखाए? तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं क्रिएटिव लाइफ पर। आज से हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं एक खास YouTube शो जिसका नाम है बड़ी बूंद। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई ये बड़ी बूंद क्या है? ये एक ऐसा शो है जहां आपको मिलेगी दुनिया की हर छोटी बड़ी ज्ञान की बूंद, चाहे वो मोटिवेशनल कहानियां हों, ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट हों या फिर विचारों की गहराइयां। धार्मिक चर्चाएं भी आपको यहाँ पे मिलेंगी और राजनीतिक विश्लेषण, यानी कि सब कुछ एक ही जगह पर। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि बड़ी बूंद का ये शो आपको क्यों देखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी बूंद भी एक बड़ा सागर बना सकती है? ठीक उसी तरह हमारी छोटी छोटी जानकारियां मिलकर एक ज्ञान का सागर बना सकती हैं। हम जानते हैं कि आज के दौर में सोशल मीडिया पर नकारात्मकता का बोलबाला है। बड़ी बूंद कार्यक्रम का मकसद है कि इस नकारात्मकता को सकारात्मकता से बदलना। हम चाहते हैं कि आप सभी ज्ञान और प्रेरणा से भरपूर रहें। हम जानना चाहते हैं कि बड़ी बूंद कार्यक्रम को लेकर आपके क्या विचार हैं। आपके विचार हमारे लिए मायने रखते हैं। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस शो से क्या उम्मीद रखते हैं और आप इस शो में और क्या चाहते हैं। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और अच्छे कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। हमारे शो पर जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं बड़ी बूंद कार्यक्रम को एक बहुत ही रोचक कहानी के साथ। एक गांव में बहुत सारे बंदर थे और गांव वाले उन बंदरों से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि बंदरों का स्वभाव आप सबको पता ही है। फिर होता क्या है कि एक दिन एक आदमी उस गांव में आता है और उसने गांव वालों से कहा कि हम तुम्हारे गांव के सारे बंदर खरीद लेंगे और एक बंदर के बदले हम आपको 20 रुपए देंगे। अब गांव वाले भाई बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि हमारे गांव के बंदर भी कम हो जाएंगे और उसके बदले हमको पैसे भी मिल जाएंगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बंदरों से छुटकारा भी मिलेगा और पैसे भी मिल रहे हैं। अब गांव वालों ने गांव के सारे बंदर पकड़कर उस आदमी को दे दिए और उस आदमी के पास एक बहुत बड़ा पिंजड़ा था। उसने वो सारे बंदर लेकर के उस पिंजड़े में डाल दिए। अब कुछ दिनों के बाद में बंदरों की सप्लाई जो है वो कम हो गई। तो उस आदमी ने गांव वालों से कहा कि उसे अब अगर कोई बंदर लाकर देगा तो उसको हम 20 रुपए के बदले अब 40 रुपए देंगे। अब गांव वालों के पास अपने गांव में तो बंदर थे नहीं, क्योंकि वो तो सारे के बंदर पहले ही पकड़ के दे चुके थे। तो गांव वालों ने जो पड़ोस के गांव के बंदर थे वो भी पकड़ना शुरू किए और उसको ला करके धीरे धीरे पड़ोस के गांव के बंदरों को भी उसने देना शुरू कर दिया। अब उस आदमी का पिंजड़ा भरता चला गया और हाल ये हुआ कि उस इलाके के जो सारे बंदर थे उसके पिंजड़े में कैद हो गए। दूर दूर तक अब कहीं भी बंदर नहीं बचे थे। उसके बाद उसने गांव वालों से कहा कि अब मैं बंदरों का रेट और भी बढ़ा रहा हूं, यानी कि पहले 20 रुपए था, अब 40 रुपए था। उसके बाद में अब मैं 100 रुपए का बंदर एक खरीदूंगा। इसके बाद अगर हमको कोई बंदर ला करके देगा तो हम उसको एक बंदर के बदले 100 रुपए देंगे। लेकिन 2 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, इसलिए ये मेरा पार्टनर है, ये मेरा जो है बिजनेस पार्टनर है, ये हमारा बिजनेस संभालेगा और 2 दिन तक ये हमारा काम देखेगा। अब यदि इसको कोई भी बंदर ला करके देगा तो ये उसको एक बंदर के बदले 100 रुपए देगा। गांव वालों ने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब आसपास के गांव में बंदरों की सप्लाई तो थी ही नहीं, क्योंकि सारे बंदर तो इस आदमी के पिंजड़े में बंद थे, इकट्ठा थे। अब ये बंदा 2 दिन के लिए बाहर चला जाता है। इसके जाने के बाद होता यह है कि इसका ये जो चेला है, यानी कि जिसका बिजनेस पार्टनर है, ये सारे गांव वालों को बुला लेता है और एक मीटिंग करता है उनके साथ, गांव वालों के साथ एक डील करता है कि मेरा मालिक आप लोगों से किस रेट में बंदर खरीदने के लिए बोल कर गया है। तो गांव वालों ने कहा 100 रुपए में, लेकिन बंदर तो कहीं है नहीं। उसने कहा एक काम करो, ये जो सारे पिंजड़े में हमारे बंदर बंद है, मैं सारे बंदर बेचना चाहता हूं और हर एक बंदर का रेट आपसे मैं 50 रुपए लूंगा। मतलब एक बंदर के आपको 50 रुपए देने हैं और वो बंदर आपका हो जाएगा, यानी गांव वालों का हो जाएगा। अब गांव वाले भाई बहुत खुश हुए। इससे अच्छी और डील क्या हो सकती थी?
2 दिन के बाद इसका मालिक आएगा और सीधे 100 रुपए में बंदर हमसे खरीद लेगा। 50 में हमको दे ही रहा है, सीधे सीधे एक बंदर पर 50 रुपए का फायदा होगा। अब भोले भाले गांव वाले जो उन्होंने बंदर 20 रुपए में, कुछ बंदर बेचे थे 20 रुपए में, कुछ बंदर बेचे थे 40 रुपए में। उसके बाद वही बंदर उन लोगों ने उनसे 50 रुपए में वापस खरीद लिया और इंतजार करने लगे एक सुबह की, कि एक सुबह होगी, इसका मालिक आएगा और वो सारे बंदर उनसे 100 रुपए में खरीद लेगा। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह जैसा होता है, ना ही वह सुबह आई और ना ही उसका वो मालिक वापस आया। और हुआ ये कि दूसरे दिन उसका जो ये बिजनेस पार्टनर था, इसका जो चेला था, ये भी फरार हो गया। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि हमने आपको ये कहानी क्यों सुनाई है और आपको इससे क्या सीखना चाहिए। तो दोस्तों, लालच बुरी बला है। धन को दुगना करने के चक्कर में बहुत लोग फंस जाते हैं। पिछले कुछ दशकों में कुछ कंपनियों ने जनता को लालच दे करके ठगा है और फिर वो कंपनियां फरार हो गई। इसलिए आज के समय में ऐसे धोखाधड़ी वाली कंपनियों से बहुत ही सतर्क रहने की आप सबको जरूरत है। आपने इस कहानी से क्या सीखा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको इतिहास की तरफ ले चलते हैं और इतिहास की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जेलर ने पूछा, सुभाष चंद्र बोस कहां हैं? उसने जवाब दिया, मेरे हृदय में है। गुस्से में जेलर ने ब्रेस्ट रिपर से उस बहादुर महिला बेटी का एक स्तन ही काट दिया। यह कहानी है भारत की सबसे पहली महिला गुप्तचर जासूस नीरा आर्या की। नीरा आर्या को भारत की पहली महिला जासूस कहा जाता है। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही थी। इन्होंने अंग्रेजों के सामने कई बार जासूसी की और सफल भी रही। देश के स्वतंत्रता के लिए इतने दृढ़ इच्छा शक्ति थी इनके अंदर, इनके मन में, कि इन्होंने वीर स्वतंत्र सेनानी नेताजी बोस को बचाने के लिए स्वयं के पति, जो ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे, उनकी हत्या कर दी थी। नीरा आर्या बहुत ही कम उम्र में आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिमेंट की सिपाही बन गई थी। जब वे गुप्तचर थीं, तब उनको निर्देश था कि यदि अंग्रेजों की पकड़ में आ जाए तो वो बिना सोचे समझे स्वयं को गोली मारकर वीर गति को प्राप्त कर ले। वह हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाएं भी बोल सकती थी। उनके पति जो थे वो सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास अंग्रेजों के लिए काम करते थे तथा अंग्रेजों के प्रति अति निष्ठावान थे। एक दिन अंग्रेजों ने श्रीकांत जयरंजन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मारने की जिम्मेदारी दी। जयरंजन दास खुफिया तरीके से किसी तरह से सुभाष चंद्र बोस के पास पहुंच गए और वह उन्हें मारने ही वाले थे कि उनकी पत्नी नीरा ने उन्हें पहचान लिया। इससे पहले कि वो नेताजी को अपनी गोली का शिकार बनाते, नीरा ने तुरंत संगीन अपने पति जयरंजन दास के पेट में घोंप दी और उसे मौत के घाट उतार दिया तथा नीरा ने नेताजी को बचा लिया। नीरा की वीरता और त्याग देखकर नेताजी दंग रह गए। आजाद हिंद फौज के समर्थन के बाद नीरा को पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा सुनाई गई, जहां उन्हें घोर यातनाएं दी गई। उन्हें एक छोटी सी कोठरी में रखा जाता था जहां सूर्य की किरणें भी नहीं पहुंच पाती थी। ऐसी कोठरी में लोहे की जंजीरों में बांधकर उनको रखा जाता था। लगातार उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी। एक दिन जेलर ने उनसे पूछा कि अगर तुम ये बता दो कि नेताजी कहां हैं तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने किसी भी हालात में अपने मुंह से नेताजी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं उनको बताई। नेताजी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उन पर बर्बर अत्याचार किए गए। लोहे की सलाखों से उनके शरीर को दागा गया, लेकिन उनको इतनी यातनाएं दी गई। नेताजी की मृत्यु जो थी वो प्लेन क्रैश में हुई थी। ये बात हर जगह फैल चुकी थी, फिर भी अंग्रेजों को यह विश्वास नहीं था कि नेताजी की मृत्यु हुई है। अंग्रेजों को नेताजी से बहुत डर था,
इसलिए अंग्रेज नीरा से पूछते थे कि सुभाष चंद्र बोस कहां छिपे हुए हैं। नीरा बोलती थी उनकी तो हवाई दुर्घटना में मौत हो गई है। ये तो बात पूरी दुनिया जानती है, परंतु अंग्रेज सरकार नेताजी की मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। नीरा को जानकारी देने के बदले जमानत तक का लालच दिया गया, लेकिन उन्होंने नीरा ने नेताजी के संदर्भ में, आजाद हिंद फौज के अन्य सभी साथियों के संदर्भ में कुछ भी नहीं बोला। अंग्रेजों के जेलर द्वारा बार बार नेताजी कहां हैं, नेताजी कहां हैं पूछने से नीरा बोलती थी नेताजी मेरे हृदय में हैं। यह सुनकर के एक दिन जेलर जो था वो गुस्से में आ गया और उसने कहा ठीक है, हम तुम्हारे दिल को ही चीर कर निकाल कर देख लेंगे कि नेताजी कहां है। जेलर ने एक लोहार को इशारा किया, वो ब्रेस्ट रिपर लेकर के आया, उसने दाएं स्तन को दबाकर उसे काटने लगा। उनका एक स्तन काट दिया गया। भारत की बेटी असहाय पीड़ा में तड़पती रही। जेलर ने कहा कि यदि कभी वापस बोला सुभाष चंद्र बोस मेरे हृदय में हैं, तो हम तुम्हारा दूसरा स्तन भी काट देंगे। जब देश आजाद हुआ था तब नीरा आर्या जेल से बाहर आई। दुर्भाग्य से इतनी बड़ी वीरांगना को हैदराबाद में फूल बेच करके अपना गुजारा करना पड़ा। सरकार से कोई सहायता नहीं मिली थी, क्योंकि नेहरू की सरकार ने उनको कोई भी नहीं सहायता दी थी, क्योंकि नेहरू जो थे वो आजाद हिंद फौज को उन्होंने कभी पसंद ही नहीं किया था। सन 1998 में उनका निधन हो गया था। उन्होंने अपने जीवन पर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था मेरा संघर्ष है। उनकी किताब का नाम था मेरा जीवन संघर्ष, जिसे मैं चाहता हूं कि आप सबको पढ़ना चाहिए। इस तरीके से इतिहास की और कहानियों के लिए, इस तरीके से इतिहास की और बहुत सारी कहानियों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपको मिलती। तो हम आपको महाकुंभ पर एक विशेष न्यूज बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। जो वहां के डीएम हैं, महाकुंभ मेले का एक्सटेंशन नहीं होगा, ये उन्होंने कहा है, बड़ी बात कही है। अफवाहों पर ध्यान न दें, 26 फरवरी को ही इसका समापन होगा। बता दें आपको कि महाकुंभ मेले की तिथि बढ़ाने को लेकर के सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं। अफवाहों का प्रयागराज के जिलाधिकारी रविंद्र मादंड ने इसका खंडन किया है और कहा है कि महाकुंभ मेले का समापन अपने निर्धारित तिथि 26 फरवरी को ही होगा। मुहूर्त को जो होता है, इसका मुहूर्त के हिसाब से ही तय होता है। तिथि बढ़ाने की अफवाह नितांत भ्रामक है। उन्होंने ये बात कही है कि जो तिथि बढ़ाने की अफवाह है वो नितांत भ्रामक है और इस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। आप सबके साथ मिलकर कोशिश पूरी करूंगा। सफलता मिल गई तो बढ़िया, नहीं तो क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ न होगा तो तजुर्बा जरूर होगा। नमस्कार।